नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा 7 रामपुर सीट पर चुनाव लड़ रहे सपा प्रत्याशी मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी इन दिनों पूर्व में की गई अपनी कई शादियों को लेकर चर्चा में हैं। जहां एक और वह जनता से जनसंपर्क साध कर वोट मांगते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं अपने 10 साल के बेटे के साथ मायके में रह रही उनकी दूसरी पत्नी उनसे ही इंसाफ मांगती नजर आ रही है। सपा सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की सलाह को दरकिनार रखते हुए संसद भवन परिसर की मस्जिद में धार्मिक कार्य का संचालन करने वाले मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। मौलाना मूल रूप से स्वार तहसील क्षेत्र अंतर्गत गांव रजानगर के रहने वाले हैं। उनका अधिकांश समय रामपुर से बाहर ही गुजरा है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अब तक 5 शादियां कर रखी है और 3 पत्नियों से उनके तलाक भी होने की चर्चा इन दिनों खूब जोरों पर है। वहीं उनकी इनमें से एक पत्नी उनसे अलगाववाद के चलते अपने 10 साल के बेटे के साथ आगरा स्थित अपने मकान में रह रही है। कोर्ट में दोनों के बीच लंबे समय से मुकदमेबाजी भी चल रही है। समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट तो दे दिया है, जबकि आजम खान कई सियासी कार्यक्रमों में खुले मंचों पर पूर्व में पीएम मोदी और उनकी पत्नी जशोदाबेन के अलगाववाद का मुद्दा अक्सर उठाते रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उनकी पार्टी के प्रत्याशी मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी, जिन पर आरोप है कि उन्होंने गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपनी 3 पत्नियों को बिना किसी की परवाह किए छोड़ रखा है, उनको अपना समर्थन कैसे देंगे। यह बात जरूर लोगों को सोचने पर मजबूर करेगी। लोकसभा के प्रथम चरण के मतदान की तारीख 19 अप्रैल जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे बसपा, भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी जनता को अपने अपने पक्ष में लाने में पूरी शिद्दत के साथ जुटे हैं। ठीक इसी तरह सपा प्रत्याशी मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी भी अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद सड़कों पर उतरकर जनसंपर्क के माध्यम से मतदाताओं से वोट मांगते नजर आ रहे हैं। लेकिन ठीक इसके उलट आगरा में रहने वाली उनकी एक पत्नी रुमाना लंबे समय से कोर्ट में उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के बावजूद अपने और अपने नाबालिग बेटे के लिए उनसे इंसाफ मांगती नजर आ रही है। सपा प्रत्याशी मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी पर अपनी पत्नी रुमाना और 10 साल के बेटे को नज़रअंदाज करने के चलते जहां एक और स्थानीय लोगों के वह निशाने पर आ गए हैं, वहीं विरोधी दलों के नेताओं ने भी अपने अपने अंदाज में उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। हालांकि यह बात अलग है कि मौलाना नदवी मीडिया द्वारा पूछे गए उनके शादी से जुड़े मामले पर कुछ सवालों पर इसे कोर्ट का मामला बताते हुए पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। जी, उस्मान साहब, आप लोकदल के नेता हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे और फिर जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मोहिबुल्लाह नदवी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, अखिलेश यादव ने रामपुर से प्रत्याशी बनाया है उनको, और कहीं ना कहीं आजम खान की तरफ से मुखालफत की जा रही है। और उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि उनकी 5 पत्नियां हैं, जिनमें से उन्होंने 2 या 3 को तलाक दे रखी है। तो ऐसे शख्स के बारे में, ऐसे प्रत्याशी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं प्रदेश महासचिव हूँ राष्ट्रीय लोकदल से। मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो मौलाना हिबाउल्लाह साहब हैं, ये इमामत ही करें तो बेहतरी है। और इनकी जो पत्नियों का आपने सवाल पूछा, तो वो जो मुसलमानों में 7 पत्नियों का रिवाज है, उन्हें अगर करके दिखाने का शौक़ है तो उन पत्नियों का हुकूक अदा करना पड़ेगा इन्हें। ये नहीं कि इन्होंने एक पत्नी करी तो वो तलाक दे दिया, फिर दूसरी कर ली और उसे तलाक दे दिया, फिर तीसरी कर ली, फिर चौथी कर ली, फिर 5वीं कर ली। तो ये सरासर गलत है। ये इस्लाम में भी गलत है कि किसी के साथ धोखा करना तो जायज़ ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मौलाना हिबाउल्लाह जो हैं, इन्हें चुनाव जो है वो लड़ना ही नहीं चाहिए। ये इमामत कर रहे थे, इमामत ही करना चाहिए इन्हें। अखिलेश यादव जी ने जो दाव लगाया वो गलत इंसान पर दाव लगाया है। ये तो बीजेपी को जानबूझकर यहाँ पर रामपुर में जिताने का काम सपा कर रही है। अच्छा, आजम खान की चिट्ठी के बारे में जो कहा जा रहा है कि आजम खान की चिट्ठी आएगी तभी। आजम खान की चिट्ठी पहले बहिष्कार की आई, फिर समर्थन की आई। तो आजम खान खुद रामपुर और मुरादाबाद की सीट जो है वो भाजपा को देना चाहते हैं। भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल हर जगह बहुत अच्छे प्रदर्शन में है और हर जगह राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा प्रत्याशी पूर्ण बहुमत से जीतने का काम कर रहे हैं।
आप दीजिए जी साहब। जानना चाहेंगे जिस तरीके से आपसे इलेक्शन लड़ रहे हैं तो क्या तैयारी है आपका? ये सुनने में आ रहा है कि आजम खां का जो ग्रुप है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, साथ है हमारे। आज तो अखबार में भी आ गया। कई अखबार में ऐसा कोई नहीं, पहले भी जो है कोई ऐसी वो नहीं थी, कोई दूरी की बात नहीं थी। सब लोग साथ हैं, इंडिया के साथ हैं, सब लोग समाजवादी के साथ हैं, पीडीए के साथ हैं। ये अफवाहें हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। मौलाना साहब, एक आपको परिवार से संबंधित एक मामला जो चल रहा है कि ये बताया जा रहा है कि आपका शादियों का ये लेकर चर्चा है, तो क्या कुछ है? देखिए, वो कोर्ट मैटर है, उसको इलेक्शन कमीशन को हमने बता दिया, उसको आप रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। और क्या तैयारी है, किस तरीके से आप इस चुनाव को चैलेंज मानते हैं? ये चुनाव देखिए संविधान को बचाने की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई, जमहूरियत को बचाने की लड़ाई है, नौजवानों के फ्यूचर को बचाने की लड़ाई है, महिलाओं के सम्मान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई जो आज़ादी हज़ारों लाखों लोगों ने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने मिलकर जो ये आज़ादी हासिल की थी, वो आज़ादी दाव पर लगी हुई है। उस जो मुल्क की गरिमा, जो वक़ार, जो उसकी शान है हज़ारों साल से, इस मुल्क की जो एकता की, अखंडता की जो एक शान है, जो वाबस्ता है तमाम भारतीय शहरों की मुकद्दर से, उसको बचाने की लड़ाई है। और उस लड़ाई को बचाने के लिए रामपुर की आवाम ने बहुत कुछ कुर्बानी दी है और रामपुर की आवाम ने ये तय किया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट देकर ये लड़ाई जीतेंगे वो, और कोई बाधा नहीं आने देंगे, न धर्म की, न ज़ात की, किसी चीज़ की नहीं। अच्छा नदवी साहब, जिस तरीके से एक आजम खां क्योंकि जेल के अंदर बंद हैं और सिर्फ 3 ही लोग उनसे मुलाकात कर सकते हैं एक हफ्ते में, तो उनकी कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि चिट्ठी कोई ना कोई आएगी, तो आपको पूरी उम्मीद है कि आपके सपोर्ट में आएगी? देखिए, आजम भाई हमारे सम्मानित यहाँ के सबसे अजीम लीडर हैं और आप क्या कहते हैं, उन सब के लिए हमारी दुआ है। जितने भी लोग मजलूम हैं, जो जुल्म का किसी वजह से भी शिकार हैं, कैद में हैं, जितने भी बेगुनाह, उनके लिए हम सब दिल से दुआ करते हैं। अच्छा मौलाना साहब, आपकी कोई तैयारी तो पहले से थी नहीं, और जब आपको किसी तरह से कोई खबर मिली कि रामपुर से इलेक्शन लड़ना, तो क्या कैसा फील करा था आपने? बहुत अच्छा फील किया। तैयारी तो ज़हनी तौर पर ये थी कि मैं पॉलिटिकल लोगों का ही इमाम था, मैं पॉलिटिकल लोगों का ही इमाम था, तो ये कहना कि तैयारी थी। जो आदमी पॉलिटिकल लोगों का इमाम हो तो जहन में तो उसके सब कुछ रहता है, कहाँ किस तरह से क्या हो रहा है। पिछले पिछली दहाइयों में, गुज़िश्ता दहाइयों में जो हमारे शहर की जिस तरह से डेमोक्रेसी को कुचला गया, हम अब ये अपील करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि खुदारा अब ऐसी चीज़ें पेश ना आए कि जिससे निराशा और मायूसी फैले, और फिर उसके जो है निराशा और मायूसी के जो नताइज होते हैं, नौजवानों की जहनों पर जो गलत असरात पड़ते हैं, वो ना पड़ने पाएँ किसी के भी जहन पर। यहाँ पर सही है। अगर आपको आगे थोड़ा पहले चले जाएंगे, राज तेरा काम चाहिए, तेरा काम। भाई निकल, भाई से क्लियर क्या जाइए, भाई से क्लियर क्या जाइए, निकालो। ये सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम रुमाना परवीन है। अच्छा, आपको पता है कि आपके शौहर मोहिबुल्ला नदवी साहब रामपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं? जी मालूम है। तो क्या कहना चाहेंगी आप
उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, और क्या कुछ हुआ आपके साथ, पूरी बात बताइए। मेरे साथ तो खैर बहुत बुरा हुआ है, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी करी है। बेटा है मेरे पास उनका, यहाँ तक कि मुकदमे मेरे यहाँ पर आगरा में चल रहे हैं, किसी में ये हाजिर नहीं होते हैं। यहाँ तक कि वक्त पे मेरे खर्चे तक को भी नहीं करते हैं। आज हो गए 4-5 महीने हो गए, इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। यहाँ तक कि बेटे का मैं कोर्स तक नहीं ला पाई हूँ। कब शादी हुई थी आपकी? मेरी हुई थी 2012 में हुई थी, 13 में बेटा हुआ था मेरे, वो भी मेरे आगरा में ही हुआ था ये बेटा। अच्छा, ये बताइए कि आपको पता था कि इनकी पहले से शादी हुई हुई है? नहीं, मुझे सिर्फ ये मालूम था कि इनकी बीवी थी, उन्हें कैंसर हो गया था, उसमें ये इंतकाल फरमा गई थी वो। और एक बेटी बताई थी इन्होंने, वो भी कि बेटी जब वो हुई थी तो वो ये रखी हुई थी, एक बेटी इनके साली के पास थी। तो अब आप क्या चाहती हैं कि अब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक तरीके से अगर पावर में आते हैं तो, या मौजूदा वक्त में ईद भी करीब है, तो क्या चाहती हैं आप? मुझे तो इंसाफ चाहिए, मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसका मैं क्या करूँ बताइए, कहाँ आपका जाऊँ? मन मिटाओ किस बात को? मेरा किसी पे नहीं हुआ है, इन्होंने तो बस मुझे झूठ बोल के निकाला है वहाँ से। फिर बाद में कह दिया मैंने तलाक दे दी, ना तलाक हुई ना कुछ हुआ। बहुत मेरे माँ बाप ने कोशिश करी कि मतलब ये रख लें। इन्होंने बात करना चाही नहीं, स्विच ऑफ रखे अपने इन्होंने। क्या करते हैं ये? इमाम में मस्जिद में, कहाँ पर? पार्लियामेंट मस्जिद में, दिल्ली। तो अब आपकी कैसी ज़िंदगी गुजर रही है और क्या आप मुतालबा चाहती हैं कि? मैं तो यही चाहती हूँ ये मुझे अपने साथ रखें। अब ये बताइए, मेरी ज़िंदगी परेशानियों में कट रही है पूरी तरह। कैसा मैं कर रही हूँ ये नहीं जानती हूँ। कितने टाइम से आप मुझे अलग? 9 साल हो जाएंगे मुझे। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि कुछ पता है आपको, आप जो है आप समेत जो है इन्होंने 5 शादियाँ की हैं? जी मालूम है मुझे जब मैं उनके घर गई तो उनके घर में ही सबने मुझे बताया। सबको निकालते चले गए। जब ये मेरे बेटा होने को आया, इन्होंने मेरे साथ भी बहुत कोशिश करी, मगर मेरे ये अल्लाह के करम से बच्चा तो हो गया, मगर उसके बाद इन्होंने मुझे घर से निकाला। अब इन्होंने दूसरी कर रखी है, वो भी अपनी साली की लड़की से। अच्छा, तो जिस तरीके से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपको अगर ये नुमाइंदगी इनके हाथ में मिलती है तो क्या, जब घर नहीं चला पाए तो? घर नहीं चला पाए, जो अपनी औलाद का नहीं कर पाया, जो अपने औलाद का नहीं हुआ, सब समाज का क्या होगा? कोई रामपुर वालों के लिए कोई ख़ास मैसेज आपकी तरफ से? ये तो वही फैसला करें जिसने अपनी औलाद, अपनी बीवी, और इनसे बढ़कर कोई बड़े रिश्ते नहीं होते हैं। फिर वो अपने भाइयों का क्या करेंगे, और अपने आस पड़ोस के या अपने गांव देहात के जो भी हैं क्या करेंगे? उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब ये अब क्या, किस तरीके से आपकी ज़िंदगी गुजर रही है? बस ये है कि मेरे घर वाले मुझे जो भी करते हैं वही है मेरे घर वाले, क्योंकि ये तो मेरा वक्त पे जो मेंटेनेंस है वो भी नहीं देते हैं वक्त पे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे एक ही बेटा है, पढ़ता है? पढ़ता है, 5th क्लास में आ गया है। तो अब पढ़ाई कैसे चल रही है? इतने टाइम तो स्कूल ही नहीं जा रहा, घर में बैठा हुआ है। क्यों? कि भेजा ही नहीं है कुछ, अपने चुनाव के सिवा इन्हें कुछ है ही नहीं है। कुछ बनेंगे तो नाम उनका ही रोशन होगा, कहाँ वो अपने बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे मेडिशन हुए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह मेडिशन हुआ, मगर इन्होंने नहीं माना तो नहीं माना। अच्छा, आपने आलिमों से कहा, क्योंकि ये खुद मौलाना है मेरे इन्होंने हमारे आगरे में वो है मुफ्ती साहब, और उनसे इन्होंने बात करवाई थी। जब हमने उनसे बात रखी तो उन्होंने कहा ये कोई तलाक नहीं होती, अगर ये झूठा मक्कार है। जब बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, अपने आते हैं, बच्चे से बात कर लेते हैं, बस रखने को तैयार नहीं होते ये। ना बच्चे को, ना आपको? ना मुझे ना मेरे बच्चों को, बिल्कुल रखने को तैयार नहीं है। फिर इमामत किस चीज़ की है जब तुम इतना झूठ बोल के रखे वो कर रहे हो? अब अगर कोई इसमें की बात हो कि आपको रखा जाए तो जाएंगे आप? जाऊंगी इंशाल्लाह मैं। लाभ टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।